प्रश्न है मंतोष बैरागी जी का। ये भी सेकेंड ईयर के छात्र हैं। इनका प्रश्न है मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है। देखिए, इसी बात का प्रवचन अधिकतम मैं दिया करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया भगवान ने हमको मानव देह दिया है। इस संसार में तमाम तरह के जीव हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं 84 लाख प्रकार के। आज भी साइंस में रिसर्च की जा रही है। नए नए जीव रोज सामने आते हैं, नई नई प्रजाति रोज सामने आती है। लेकिन शास्त्रों ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि 84 लाख प्रकार के जीव हुआ करते हैं और हम सभी इन्हीं 84 लाख प्रकार की योनियों में भटका करते हैं और फिर कभी भगवान कृपा करके मनुष्य शरीर देते हैं। इस मनुष्य शरीर की खास बात यह है कि ये मनुष्य शरीर इन 84 लाख प्रकार के शरीरों में सबसे श्रेष्ठ शरीर है, क्योंकि इसमें आपको भगवान ने पुरुषार्थ करने का अधिकार दिया और वो भी ज्ञान शक्ति के साथ साथ आपके पास भगवान ने बुद्धि दी है, जिससे आप सही गलत को समझ सकते हैं, अपने नेचर को मोड़ सकते हैं। बाकी जीवों के पास वो बुद्धि नहीं है। वो बंधे हुए अपने स्वभाव में। कुत्ते का स्वभाव भौंकना है, भौंकना बंद नहीं कर सकता। जिसका जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता, लेकिन मनुष्य बदल सकता, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, विवेक। तो शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य शरीर पाने पर तुमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, गुरु की शरण में जाना चाहिए। वेद कहता है उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य परान् निबोधत। उठो जागो, गुरु की शरण में जाओ और गुरु से समझो कि मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छित विषय लंपटतामपहाय वै भजत रे मनुजा कमलापतिम। ऐ मनुष्यों, ये जो शरीर तुमको मिला है ये सुरैरपि वांछित, यानी देवता लोग भी चाहते हैं। जो स्वर्ग में रहने वाले देवता हैं वो देख करके हम लोगों को सोचते हैं काश हम भी मनुष्य हो जाएं, क्योंकि बेचारे देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं। वो स्वर्ग में केवल पुण्य को भोगा करते हैं। जैसे पाप को नरक में भोगा जाता है, वैसे पुण्य को स्वर्ग में भोगा जाता है। तो वो सोचते हैं काश हमको भी मनुष्य शरीर मिल जाए ताकि हम भगवान की भक्ति कर पाए। भगवान की भक्ति का अधिकार इस मनुष्य शरीर में है। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि मनुष्य शरीर पा करके केवल विषयों को संतुष्ट करने में मत रह जाना। अधिकतम लोग क्या करते हैं, अपने को शरीर मानते हैं, हम जीव हैं इस बात को नहीं मानते। इसलिए शरीर के सुखों को पूरा करने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। देखने का सुख मिले, सुनने का सुख मिले, सूंघने का सुख मिले, स्पर्श का सुख मिले, रस का सुख मिले। ये 5 जो हमारे पास ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके विषयों को वो भोगा करते हैं और इसी में उन्मत्त रहते हैं। कौन श्री कृष्ण, कौन भगवान, किसी से कोई मतलब नहीं। इसी कारण से मरने के बाद इनको बड़ा पछतावा होता है, हमारा मानव देह बीत गया, हम भगवान की भक्ति नहीं कर पाए। तो आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने सबों शास्त्रों को जाना, वेदों को जाना, भाष्य लिखे, भक्ति का प्रचार उन्होंने किया और सबसे यही प्रार्थना की कि देखो तुम्हारे मानव देह का लक्ष्य है भगवान की भक्ति करना, बाकी लक्ष्य तो बदलते रहेंगे। अभी आपका लक्ष्य है पढ़ाई करना, फिर जब पढ़ाई हो जाएगी तो कोई अच्छी नौकरी करना, फिर नौकरी अच्छी हो जाएगी तो फिर गृहस्थी बसाना, फिर गृहस्थी अच्छी हो जाएगी तो बाल बच्चों को बड़ा करना, उनको लायक बनाना, फिर उसके बाद उनका ध्यान रखना,
लेकिन ये जो जीवन के लक्ष्य बदलते जा रहे हैं, इसमें आपको सुख कहाँ मिलेगा? जरा इस बात पर विचार कीजिए। जीव सुखी होना चाहता और वो सुख श्री कृष्ण की शरणागति से ही प्राप्त होता, और इसी का ज्ञान गुरु दिया करते हैं। आकर के भगवान के जन इसी का प्रचार किया करते हैं कि भगवान की भक्ति करो। अरे जो सिद्ध हो जाते हैं भगवान शंकर सरीखे, जिनको कुछ पाना शेष नहीं है, वो भी क्या कर रहे हैं? बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अस्तु भगवान की भक्ति से ही शांति की, सुख की, प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, और यही मानव देह का लक्ष्य है।